भक्तनों जय जय श्री राम, जय श्री गणेश भगवान, हर हर महादेव, जय माता दी। सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए आज का यह वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। यह भगवान श्री राम जी के स्थापना की बात की पहली एकादशी है, खटतिला एकादशी। आइए हम इसको प्रारंभ करते हैं। इस कथा को सुनने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आइए इस कथा को पढ़ करके आपसे हम सुनाते हैं। एक बार की बात है, नारद जी ने भगवान विष्णु से खटतिला एकादशी का महत्व पूछा। वे बोले, प्रभु आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। खटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा करके वह मुझसे बताइए। नारद जी की प्रार्थना सुन करके भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले की बात है, मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 महीने तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बेहद कमज़ोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया, इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन करके मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया और उसे लेकर के मैं स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आई। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे खटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उनका विधान पूछना। जब तक वह न बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन करके वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहने लगीं, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे खटतिला एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने खटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार खटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग करके खटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी को व्रत करने वाले को निरोगता प्राप्त होती है और इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री राम।